हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विवेक में आप समूह का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों 19 मार्च के हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन उपलब्ध हो गए हैं और मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चन भेजे हैं हमको, ये भेजे सुशील कुमार, ये क्रेडिट जाता है सुशील कुमार को, जिन्होंने कि बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास उपलब्ध कर, लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास हमारे पास उपलब्ध है, जिसमें कि 4 क्वेश्चन बोला कि डीआई था, वो भी आसान क्वेश्चन था। कितना हो गया? 24 क्वेश्चन हो गया। कुछ वॉल्यूम से भी क्वेश्चन था दोस्तों, तो वो क्वेश्चन नहीं भेज पाए, वो उसको कंफर्म डाटा याद नहीं था। 20 क्वेश्चन उन्होंने भेजा है, बहुत ही अच्छे तरीके से भेजा है क्वेश्चन, वो उसका हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि कुछ नया क्वेश्चन क्या आया नहीं है उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सबसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन उसको भी क्लिक कर लीजिए। और आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपका एग्जाम बचा हुआ दोस्तों, आप यदि एग्जाम दे के आए हैं तो आप कृपया करके हमें 7903584042 पे आप कृपया करके हमें क्वेश्चन सेंड कर दें, ताकि मैं उसका एनालिसिस कर सकूं, आप आंसर मिला सके अच्छे से। ठीक है, ये व्हाट्सअप और टेलीग्राम दोनों है, दोनों आप इस नंबर पे भेज सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको क्वेश्चन जितना याद है उतना भेज दीजिए। बाकी बात बहुत सारे बच्चे भेजते हैं, सारे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, एक जगह मर्ज करके फिर हम वीडियो बनाते हैं डाटा को ठीक ठाक करके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या था कि 32/2/2/2/2 घातक की मान कितना होगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन यदि आपको बनाना हो दोस्तों, तो A/B/C/D डॉट डॉट ऐसा हो, तो आप इसको क्या करना कि भागा को गुना में चेंज कर देना। ठीक है, ए कितना हो जाएगा 1/C, कितना हो जाएगा 1/D हो जाएगा, डॉट डॉट हो जाएगा, नहीं तो आपको गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, 32 को यहाँ रख लीजिए, तो ये कितना होगा 1/2 हो जाएगा दोस्तों। नीचे कितना हो गया 1/2 हो जाएगा, नीचे कितना होगा 1/2 और नीचे भी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये कितना हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया। ठीक है, ये गुना हो गया 16, 16 दूनी कितना हो गया 32 हो गया। आंसर इसका कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता कि 2000 में क्या जोड़े की पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, तो 2000 में क्या जोड़े की संख्या हमारा क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है कि 2000 में क्या जोड़े की पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, तो अब देखिए क्या किए, इसको आप 2000 का इसका पहले वर्गमूल निकालते हैं बेसिक मेथड से, जैसे हम निकालते हैं दोस्तों। इसका वर्गमूल यदि निकालेंगे तो हम 2 का पेयर लगाते हैं। ठीक है, तो 20 के आसपास किस संख्या का वर्ग होगा दोस्तों, किसका होगा दोस्तों, 4 का होगा। तो 4 का होगा तो कितना हो गया 4 चौके 16 हो गया, शेष कितना बच गया दोस्तों आपका 4 हो गया। अब ये दोनों को आप यहाँ पे उतार दीजिए। ठीक है, तो ये 4 4 यहाँ पे जुटेगा दोस्तों, कितना हो गया 4 4 8 हो गया। अब देखिए कि 8 हो गया, तो 8 से कितना बार में लगेगा ये आपके, ये 2 डिजिट ढेर लीजिए, तो कितना बार में लगेगा दोस्तों 5 बार लगेगा। 5 हो गया, 5 से कर दीजिए, कितना हो गया 25 हो गया, 8 पंचे 40, तो कितना हो गया 42 हो गया। अब इसको यदि घटाइएगा दोस्तों, ये दोनों को घटाइएगा, माइनस कितना होगा 25 आएगा। ठीक है, तो आप देखिए यही संख्या आपको जोड़ेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। कितना होगा आपको 2000 प्लस कितना हो गया 25, ये 2025 आपका आंसर हो गया। ठीक है, आपको पता है कि 45 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 हो गया, 4 में जोड़ेंगे कितना हो गया 20, आपका 20 25 हो गया, मतलब इसके पूर्ण वर्ग बन जाएगा ये दोस्तों। किसका बनेगा, ये आपका 45 का बनेगा। ठीक है, इस स्टेप को हम निकाल सकते हैं। तो मैं वर्गमूल घनमूल का यदि हम एक पढ़ाएंगे दोस्तों आपका चैप्टर, उसमें हम इसका ट्रिक बताएंगे, क्योंकि अभी ट्रिक आपको समझ में नहीं आएगा, पूरा बेसिस से बताएंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ये बेसिक था, बेसिक तरीके से बनाइए अभी फिलहाल। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है कि 99 का होल क्यूब। तो मैंने इसका अलग से वीडियो अपलोड किया है, नहीं देखें तो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। और देखिए क्या कैसे बनाते हैं दोस्तों, इसमें कहते हैं कि स्टेप जो हमारा फर्स्ट होगा दोस्तों वो कितना होगा 00 होगा, और सेकेंड स्टेप में क्या होगा दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको 3x² करना है, और थर्ड स्टेप में क्या करना है आपको 100 - 3x करना है, और टोटल में फिर क्या करना है आपको x क्यूब को घटा देना, और यहाँ पे आपको 2 अंक चाहिए। तो आप वो वीडियो देख लीजिए, पूरा देख लेते हैं तो आपको ये बनाने में आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगा। तो x का वैल्यू क्या होगा, ये 100 से कितना कम है 1, ये x का वैल्यू हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या लगेंगे 00, 3x² है ना, तो x का वैल्यू कितना है दोस्तों 1 है, तो 1 गुना 1 का स्क्वायर 1 गुना 3 कितना हो गया 3 हो गया, 1 जीरो रखेंगे डबल अंक हो जाएगा, यहाँ भी डबल अंक यहाँ भी डबल अंक। उसके बाद क्या आपको 100 - 3x क्या, x का मान कितना आपको यहाँ पे 1 है, 1 गुना 3 कितना हो गया 3, 100 में 3 घटा देंगे दोस्तों कितना हो जाएगा आपको 97 हो जाएगा। लास्ट में इसका 1 का क्यूब घटा दे देंगे, 1 का क्यूब 1 होता है, इसको घटा दीजिए, आंसर कितना हो जाएगा आपको 9, ये हो जाएगा 2079, इसका आंसर हो गया। तो आप एक और मेथड है वैसे भी बना सकते हैं, यदि ऑप्शन है दोस्तों आपको 970299। सबसे पहले क्या है कि 9 का क्यूब करेंगे कितना होता है दोस्तों आपको 729 होता है। देखिएगा आपका इकाई अंक 9 होना चाहिए। ठीक है,
पहला क्या होना चाहिए आपका 9 होना चाहिए। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, डिजिट को हम क्या करेंगे 9 बराबर कितना मानेंगे दोस्तों 0 मानेंगे, और प्रत्येक डिजिट को जोड़ के एक डिजिट मतलब प्रत्येक डिजिट को जोड़ के एक डिजिट मिलाएंगे। कैसे, जैसे एक एक करेंगे कितना हो गया 2 हो गया, जैसे 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया, कितना हो गया 3 2 5 1 6 हो जाएगा, जैसे 6 होगा 5 हो गया, 6 5 11 हो गया, फिर इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छे से तरीके से हमने बता दिए हैं। प्रैक्टिस भी कीजिएगा तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको बनाने में आपको 5 सेकंड में 100% बन जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 9 0 हो गया, इधर वाला पार्ट कितना हो गया 0 हो गया, LHS कितना हो गया 0 हो गया, 9 बराबर 0 हो गया, 9 बराबर 0 हो गया, 9 बराबर 0 हो गया, 7 दोनों कितना हो गया 0। तो LHS बराबर RHS हो गया, आपको ये 100% आपका ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता कि 87, 57, 77 और 41 का HCF कितना होगा। अब देखिए HCF का मतलब होता है ऐसा संख्या जो कि सबको विभाजित कर दे। ऐसा संख्या ढूंढिए कि जो सबको विभाजित कर दे। तो ऐसा कोई संख्या नहीं है जो कि सबको विभाजित करेगी। अब यदि आपको किसी संख्या से विभाजित नहीं होगा तो उसका HCF कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारा कितना हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, HCF का डिफिनेशन है कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को विभाजित कर दे। कोई संख्या नहीं है जो कि सबको विभाजित कर देगा, इसलिए इसका HCF कितना हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, तो 15/18, 20/14, 25/16 का HCF कितना होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, अंश का क्या करेंगे HCF निकालना होगा, अंश का क्या करेंगे HCF निकालेंगे, और हर का क्या करेंगे दोस्तों, हर का क्या करेंगे LCM निकालेंगे। ठीक है, तो HCF निकालेंगे, ऊपर वाले का कितना हो गया 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया। तो आप 5 से डिवाइड कीजिए, इसको कितना हो गया 5 दिया 15 हो गया, 5 20 हो गया, 5 25 हो गया। अब किसी से विभाजित नहीं होगा तो HCF मेरा कितना हो गया 5 हो गया। अब LCM निकाल लेते हैं, LCM मेरा कितना आपको 18 हो गया, 14 हो गया, और कितना हो गया 16 हो गया। निकाल लेते हैं दोस्तों, दोनों 18 हो गया, 2 से 14 हो गया, 2 8 16 हो गया। अब किसी से दोस्तों ये नहीं कटेगा, है ना। अब कितना हो गया 9 दूनी 18 हो गया, 56 हो गया, 56 गुना 18 हो गया। ठीक है, 18 6 का कितना हो गया आपको 108 हो गया, हासिल कितना हो गया 10 हो गया, 18 5 90, 90 10 कितना हो गया आपको 100 हो गया। ठीक है, तो 1008 आपका LCM हो जाएगा 1008, तो 5/1008 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है किसी वस्तु को 55 रुपया में खरीद कर 57.5 रुपया में बेच दिया जाता है तो प्रतिशत लाभ कितना होगा। अब देखिए कि CP आपका कितना हो गया दोस्तों 55 हो गया, और बेचा कितना हमें दोस्तों, इसको 57.5 में बेचा है। तो हमारा ये लाभ कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 57.5 में यदि आप 55 आपको घटा देते हैं ना, 55 घटा दीजिए कितना होगा 5 हो गया, ये कितना हो गया 2.5 हो जाएगा, कितना हो गया 2.5 हो गया। प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा 2.5 बटे कितना हो गया आपका 55 हो गया, गुने कितना हो गया 100 हो गया, 1 उड़ा दीजिए नीचे कितना हो गया 10, 1 शून्य शून्य कट गया, 11 5 55 हो गया, 5 25 हो गया, तो 50 बटे कितना हो गया दोस्तों आपको 11 हो गया। या तो ये ऑप्शन हम होगा, या तो कितना होगा 11 चौके 44, 6/11 प्रतिशत आपका आंसर हो जाएगा, 4.6/11%। अगला क्वेश्चन देखिए कि यदि टेन थीटा पावर 40/9 हो तो कोसेक थीटा का मान कितना होगा। तो कोसेक थीटा पावर कितना होता है दोस्तों, चूंकि ये साइन थीटा का उल्टा होता है, साइन का होता है, ये कितना होगा H/P हो जाएगा। तो हमको क्या चाहिए H और P चाहिए। यहाँ टेन थीटा पावर कितना होता है दोस्तों, टेन थीटा पावर होता है P बटे कितना होता है B होता है। P का वैल्यू 40 हो गया, B का वैल्यू कितना हो गया 9 हो गया। तो हमको क्या चाहिए H चाहिए, तो H के लिए क्या करना होगा दोस्तों, 40 का स्क्वायर प्लस कितना हो गया 9 का स्क्वायर, ये कितना हो गया आपको 1600 हो गया। अब प्लस कितना हो गया 81, ये कितना हो गया 1681 हो गया दोस्तों। ठीक है, 1681, तो इसको हम निकाल लेते हैं दोस्तों वर्गमूल। ये 81 की संख्या का वर्ग आपका 9 है, और 50 में 9 घटा देंगे कितना हो जाएगा आपको 41 हो जाएगा। ठीक है, 41 निकल गया, क्या मेरा निकल गया दोस्तों आपका इसका वर्गमूल निकल गया 1681 का। तो हमको क्या चाहिए H तो निकल गया, तो H निकल गया तो कितना हो गया 41/P का वैल्यू कितना है दोस्तों आपको 40 है, तो 41/40 मेरा क्या हो गया आंसर हो गया इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है 3 संख्या का अनुपात 1:3:4 है और उनके वर्गों का योग 2106 हो तो बड़ी संख्या कौन सी होगी। देखिए 1:3 कितना है 4 है, तो ये कितना हो गया x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा दोस्तों 3x, ये कितना हो जाएगा आपको 4x। कहता है कि सभी के वर्गों का योग आपको कितना दिया हुआ है दोस्तों, आपको 2106 दिया हुआ है। ये कितना हो गया x², ये कितना हो गया 3 9x² प्लस कितना हो गया 4 16x² बराबर कितना हो गया 2106 हो गया। ये हो गया 26x² बराबर कितना हो गया 2106 हो गया। ये हो गया 13 दूनी 26 हो गया, 13 हो गया, 13 8
तिरछा 78 हो गया, 13 दूनी 26 हो गया। इसको काट दीजिए, 2 अट्ठे 16 1 हो गया। ठीक है, तो x पावर कितना हो गया, रूट अंडर 81 पावर कितना हो गया, 8 हो गया। तो पूछा कि बड़ी संख्या कौन सी होगी दोस्तों, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको कितना होगा, 4x हो जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना है, 8 है, तो 4 गुना 8 कितना हो गया हमारा, 32 मेरा क्या हो गया, आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि ए और बी किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, उनकी दक्षता का अनुपात 2:1 हो, तो ए कितना दिन में करेगा। अब देखिए E1 D1 बराबर होता है आपको E2 D2। ठीक है, ये हो गया एफिशिएंसी मतलब दक्षता, ये हो गया दिन, इफिशियंसी और दिन हो गया। बोला कि जब दोनों मिलके करता है कितना दिन में करता है, 10 दिन में करता है। और 10 दिन में करता है, दोनों का एफिशिएंसी जोड़ना पड़ेगा, 2 एक कितना हो गया आपको, 3 हो गया। तो क्या पूछा है दोस्तों, ए कितना दिन में करेगा, तो ए का एफिशिएंसी कितना होगा दोस्तों आपको, ए का एफिशिएंसी कितना आपको, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए ए और बी का एफिशिएंसी 2:1 में है। ये कितना हो गया आपको, 2 हो गया। कितना दिन में करेगा दोस्तों नहीं पता, इसको काट दीजिए, 2 पंचे 10 हो गया, वाट बराबर कितना हो गया, 15 दिन आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता कि 3 लीटर शुद्ध पेट्रोल में का विलियन है जिसमें कि 13 लीटर अल्कोहल मिलाया जाता है, तो नए विलियन में अल्कोहल का प्रतिशत कितना होगा। अब देखिए क्या है कि यदि आप अल्कोहल मिलाए हैं 3 लीटर के पेट्रोल में, तो अल्कोहल का मात्रा 13 होगा, और टोटल विलियन कितना हो जाएगा आपको, 3 पहले था 13 बाद में मिला दिया, कितना हो गया आपको, 16 हो गया। तो 13 बट्टे कितना हो गया आपको, 16 हो गया, गुने कितना हो गया आपको, 100 हो गया। इसको काट दीजिए, 4 चौक 16 हो गया, 25 चौक 100 हो गया। इसको काट, ये कितना हो जाएगा, 13 पच्चे 65 हो गया दोस्तों, 13 पच्चे 65 हो गया, 13 दूनी 26, 2600 कितना हो गया, 32 बटे कितना हो गया, 4 हो गया। इसको काटेंगे, 4 अट्ठे 32, 4 का 4, 4 दूनी 81.25 आपका प्रतिशत हो सकता है यदि ऑप्शन में होगा तो, नहीं तो पूर्णांक में भी तोड़ सकते हैं। इसको पूर्णांक कितना हो गया, 4 अट्ठे 32 हो गया। ठीक है, 4 का 4, 81.1/4% आपका आंसर होगा। देख लीजिएगा ऑप्शन में जो दिया हो। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √5/2 हो, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान कितना होगा। ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर x दिया हो, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर होता है √2 माइनस एक्स पर होता है। या तो ये दिया होगा तो ये पूछेगा, या तो ये दिया होगा ये पूछेगा, सेम जगह यूज हो जाएगा। ठीक है, तो x की जगह क्या है, √5/2 है, ये कितना होगा, 2 माइनस √5 कितना हो गया, 2 का होल स्क्वायर। ये करेंगे कितना हो गया आपको, 2, अब 5 बटा कितना हो गया, 4 हो गया। ये नीचे कितना आएगा, 4 आएगा, तो 4 दूनी 8, 8 में से 5 घटेगा कितना, देख नीचे कितना हो गया आपको 4, 4 दूनी 8, 8 में से 5 गया, कितना घटेगा दोस्तों आपको, 3 हो जाएगा। ठीक है, √3/4 मतलब √3/2 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्या जो 7 से पूर्णतः विभाजित हो। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन होगा, आपको 100 होगा, और सबसे बड़ी संख्या कितना होगा, 999 होगा। 100 से लेकर 999 तक ऐसी संख्या जो 7 से पूर्णतः विभाजित हो। दोनों में 7 से भगा दीजिए दोस्तों, ये कितना बार मिलेगा, एक बार मिलेगा, 7 हो गया 3, 7 चौके 28। ठीक है, आप इसमें 7 से भगा दीजिए, 7 का 7 हो गया, 2 हो गया, 7 चौके कितना हो गया, 28 हो गया, और यहाँ पे 7 दूनी 14 हो गया, तो 142 हो गया। इस 142 में से आप क्या कीजिए, 14 को हटा दीजिए, 142 में से 14 को हटा दीजिए, कितना हो गया आपको 8। ठीक है, यहाँ बचा 3 में से ये कितना हो गया 2, 128 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, 128 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 6,000 रुपये की धनराशि 1 पैसा प्रति रुपये महीने की ब्याज की दर से 5 महीने का ब्याज कितना होगा दोस्तों। तो ये बताइए दोस्तों कि आपका 1 पैसा प्रति रुपया मतलब 1 रुपया पे आपको कितना ब्याज मिल रहा है दोस्तों, आपको 1 पैसा मिल रहा है। ठीक है, 1 महीना में। ठीक है, तो आपको 6,000 रुपये कितना मिल जाएगा दोस्तों, आपको 6,000 पैसा हो जाएगा। तो 6,000 पैसे का मतलब कितना हो गया दोस्तों आपका, इसको 100 से भागा दे देंगे तो कितना हो गया आपको 60 रुपया हो जाएगा। मतलब 1 महीना में कितना ब्याज देना पड़ रहा है आपको, 60 रुपया दे रहा है। तो आपको कितना महीने तक ब्याज देना है, 5 महीने का ब्याज कितना हो जाएगा दोस्तों आपको, तो 60 गुना 5 करेंगे कितना हो गया आपको 300 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। या तो डायरेक्ट कर दीजिएगा, SI पावर कितना होता है, PRT/100 होता है। तो P कितना होगा दोस्तों 6,000 है, गुना आपको 1 पैसा प्रति रुपया है, तो 1 पैसा प्रति रुपया मतलब 1/100 हो गया, दर हो जाएगा। और समय कितना आपको 5 महीना, तो ये आपका कितना हो गया आपको 0 कट गया, 6×5 300 रुपया आपका आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है किसी फर्श की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 4.5 मीटर तथा 1.5 मीटर, इसे ढकने के लिए कम से कम कितने वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता होगी। तो टाइल्स की संख्या देखिए क्या होता है, टाइल्स की जो संख्या होता है दोस्तों वो क्या होता है, लंबाई गुना क्या होता है आपको चौड़ाई होता है।
बट्टे टाइल्स की भुजा का होल स्क्वायर होता है। तो भुजा कैसे निकालेंगे दोस्तों, जैसे आपको जो लंबाई चौड़े दिया हुआ है ना, इसका आप एचसीएफ निकाल लीजिए, यही आपका वर्ग का टाइल्स की क्या हो जाएगा, भुजा हो जाएगा। तो निकालने के लिए 45 और 15 हो गया, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 या 45 एक बार में लगेगा। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 एक दशमलव पहले तो 1.5 इसका एचसीएफ हो जाएगा। अब देखिए लंबाई गुना चौड़ाई कितना है, 4.5 इंटू चौड़ाई कितना हो गया, 1.5 और नीचे 1.5 इंटू 1.5 का हो जाएगा। ठीक है, ये कट गया दोस्तों, ये कितना हो गया, 15 या 45, मतलब 3 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहता है कि सीआई और एसआई का अंतर कितना हो गया, 16.5 है, टाइम 2 ईयर है, रेट 5% है, तो पी का मान कितना होगा दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि 2 ईयर्स के लिए जो सीआई एसआई का अंतर होता है वो कितना होता है, पी इंटू R/100 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपको 2 वर्ष के लिए। 3 ईयर्स के लिए देखिए क्या होता है सीआई एसआई का अंतर, ये होता है पी इंटू R/100 का होल स्क्वायर, और एक साथ इसमें गुना करेंगे 300 प्लस R/ कितना हो गया, 100 हो गया। हमको ये पूछा है कितना होगा, 16.5 हो गया, बराबर पी पूछा है, आर कितना आपको 5% है ना, तो 5 गुना 5 कितना हो गया, 25, और नीचे कितना हो गया आपको 00, ये हो गया आपको 100, ये 25 चौके 100 हो गया दोस्तों। एक दशमलव बढ़ाएंगे नीचे कितना हो गया, 1, ये 0 कट गया, तो कितना हो गया 40 गुना कितना हो गया 16, 165 हो गया। ये 0 हो गया, कितना हो गया 5 चौके 20 हो गया, 4 चौके 24 और 24 2 26 हो गया, 4 का 2 6 हो गया, मतलब 6600 रुपये इसका आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन ज्योमेट्री का क्वेश्चन था आपका, इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ था दोस्तों, इसमें पूछा था इस भाट का मान कितना होगा। मैं आपको बता दूं कि यदि आपको कोड को बाहर लेके किसी पॉइंट पे मिलाता है, इसका जो रेशियो बनता है दोस्तों वो कैसे बनता है, यहाँ पे एक फिगर देख लेते हैं दोस्तों। जैसे आपका ये पी हो गया और ये कोई आपका यहाँ से मिला दिया, ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये पी हो गया। तो हम बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे, ये हो गया पी से बी से गुना कर दीजिए, इंटू कितना हो जाएगा दोस्तों, पी इंटू ए हो जाएगा। ये दूरी होता है दोस्तों, यहाँ तक का जो दूरी होगा एक साथ हो जाएगा, और यहाँ का दूरी फिर यहाँ से अंदर तरफ चल जाएंगे, फिर इधर से लेंगे कितना हो गया पी इंटू कितना हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, और फिर यहाँ से पी से कहाँ चल जाएंगे आपको सी तक चल जाएंगे, पी इंटू सी हो गया। मतलब ये जो लिख रहे हैं दोस्तों ये दूरी है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसमें रिलेशन पूछा, यहाँ से यहाँ जाएंगे कितना हो गया 12 हो गया दोस्तों, फिर यहाँ से कितना जाएंगे अंदर चले जाएंगे, तो अंदर जाएंगे ये टोटल दूरी कितना हो जाएगा 12 प्लस का कितना हो गया 18 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, इसको इससे यहाँ लेंगे कितना हो गया 8 हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हो जाएगा 8 प्लस नहीं पता कितना है एक्स मान लेते हैं दोस्तों। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, ये कितना हो गया 4 दूनी 8 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, 4 तिया कितना हो गया 12 हो गया, 9 तिया 27 बराबर कितना हो गया 8 प्लस एक्स हो गया। एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 27 में से 8 घटा देंगे कितना हो जाएगा हमारा 19 हो जाएगा। यदि आपका डाटा यही है तो आंसर यही होगा। डाटा हो सकता है कुछ और भी हो सकता है, डाटा कन्फर्म नहीं था क्या क्या होगा, लेकिन इस टाइप का डाटा दिया हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कहता है कि 3x + 2y बराबर 23 हो तो और y बराबर 8 हो तो x का मान कितना होगा। तो ये आसान क्वेश्चन है दोस्तों, ये 2 गुना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया 23 हो गया। 3x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 8 या 24, 23 में से 24 घटा देंगे कितना हो गया -1 हो गया, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा -1 बाई कितना हो गया आपको 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है कि 0.00855 में क्या घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आप ये बताइए कि दोस्तों जिसको हम दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे कितना हो जाएगा दोस्तों आपको 2 2 4 2 6, ठीक है, 2 2 4 2 6, इसका वर्गमूल तो पूरा निकल जाएगा, लेकिन 845 का पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो जब नहीं निकलेगा दोस्तों आपको करना क्या है दोस्तों कि 845 के आसपास किस संख्या का वर्ग होगा। किसका होता है दोस्तों आपका 29 का कितना स्क्वायर होता है 841 होता है, ठीक है। तो 45 में यदि हम 4 घटा दें दोस्तों तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा ये, इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा। क्या घटाएंगे दोस्तों 845, देखिए 845 में यदि हम 4 घटा देंगे दोस्तों ये कितना बन जाएगा 841 बटे आपका कितना हो जाएगा आपको 2 2 4 2 6, और इसका वर्गमूल निकालेंगे कितना होगा 29 बटे कितना हो जाएगा आपको 1000, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन और था दोस्तों, एक क्वेश्चन और का क्या था कि सबसे छोटी आभाज्य संख्या और इससे आगे वाले एक संख्या के वर्गों का अंतर कितना होगा। तो सबसे छोटी आभाज्य संख्या का वर्ग कितना होगा 2 दूनी 4, और इससे एक आगे का 3 तिया 9, घटा देंगे कितना होगा 5 होगा। या तो ये था क्वेश्चन, या तो क्या था कि या तो सबसे छोटी आभाज्य संख्या को उसके आगे वाली संख्या के वर्ग में घटाना था, कितना हो गया इसके आगे वाली संख्या कौन है 1 3 हो गया, 3 का में से 2 घटा देंगे कितना हो गया 3 तिया 9, 9 में से 2 घटा देंगे कितना हो गया 7 हो गया। तो क्वेश्चन आपको देख लीजिए, जो दोनों में से आंसर होगा वही आपका जो क्वेश्चन होगा
ठीक है, वो आपका आंसर हो जाएगा, या तो 7 होगा या तो 5 होगा, वो पूछने पर है क्वेश्चन पूछा क्या है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।